नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। ग्रामीणों ने लगाया बच्चा चुराने के आरोप, आरोपी गिरफ्तार, गुस्साए भीड़ ने की बाइक आग के हवाले। कांग्रेस ने भी किया जागृत युवा उन्नत भारत अभियान शुरू, सोलन से किया गया आगाज। घाटी में आज भी तेंदुए का खौफ जारी, लोग 6 बजे के बाद दुबा कर बैठ जाते हैं घरों में, आज भी देखे जा रहे हैं तेंदुए। और सरकार के प्रति संगठनों में रोष, जमकर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी, कहा तबादले तो करती है सरकार, नियुक्ति नहीं। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं चर्चा का। इन दिनों मंडी जिले में क्राइम का ग्राफ घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। वहीं सोमवार को चैलचौक से 2 किलोमीटर दूर कसोग रोड पर चौगान गांव के समीप स्थानीय लोगों ने बाइक चला दी। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त बाइकर 3-4 दिनों से इस इलाके में घूम रहा था और वह उनके बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले लोगों ने उसे धर दबोचा और उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। सोमवार को चैलचौक से 2 किलोमीटर दूर लोगों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि रविवार के दिन उक्त व्यक्ति ने सड़क के किनारे गाय चरा रहे बालक युवराज और कुशाल को सायं 5 बजे के बाद माहूनाग लिंग के पास नाले में यह कहकर बुलाया कि वह उन्हें खाने के लिए उनके पसंद की चीजें देगा, लेकिन उससे पहले ही बच्चों ने पूरी कहानी घर में अपने माता पिता को जाकर सुना डाली। आज गए थे दूध काल साथ रहे थे, इन्हें बोले सांझ की जाए 5 बजे। अच्छा डेली आए हो? क्या वाला 5 बजे आना भाई? सर 5 बजे आए बोले नाले लिंक वाले। और क्या बोला इसने फिर? क्या देना था जो? सोमवार को उक्त व्यक्ति ने दोनों बालकों को उसी जगह देखकर उनको पकड़ने की कोशिश की और बालकों ने शोर मचाना शुरू किया। तभी लोगों ने इकट्ठे होकर उक्त व्यक्ति को पकड़ा और उसकी खूब पिटाई की। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने उक्त व्यक्ति की बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। धू-धू करती इस बाइक को गुस्साई भीड़ ने ही आग के हवाले किया है। जरा देखिए किस कदर बाइक चल रही है और लोगों में कितना गुस्सा है। उधर लोगों ने बताया कि इन दिनों दूसरे क्षेत्रों के लोगों का गिरोह सक्रिय हो गया है, इसलिए पुलिस ऐसे लोगों पर जल्द ही सख्त कार्रवाई अमल में लाए। बाहर से आए हैं, इनको कोई भी पास नहीं करना चाहिए और जो भी कुर्सी बेचने वाले हैं, भले कपड़े बेचने वाले हैं, बाहर से जो आए हैं इनके साथ जो है बिल्कुल ही पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों की जो गरीब लोगों की सुरक्षा हो सके। ये जो है बच्चों को और औरतों को जो है बहुत तंग कर रहे हैं और हमारे लोग जो है बहुत परेशान हैं और बड़े बड़े भारे आदमी हैं, इसलिए पुलिस थाना से और गवर्नमेंट से भी निवेदन किया जाता है कि इन पर सख्त कार्रवाई किया जाए। में आए दिन ऐसी घटना होती रहती है। मेरा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि ये जितने भी हैं जो कुर्सी वाले हैं, कोई और जो घूमे हैं बिना ऐसे ही, इनको इनके ऊपर नकेल कसी जाए ताकि पुलिस प्रशासन थोड़ा सचेत हो जाए, क्योंकि ये आए दिन चला हुआ है। कोई बच्चे ले जाना, कोई औरतों के किडनैपिंग, कोई बलात्कार को कई केस हो रही है। हमारा कानून प्रशासन ठीक चुस्त दुरुस्त हो जाए और आए दिन ऐसी घटना ना हो, यही मेरा अनुरोध है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी और इस काम में और कितने लोग शामिल हैं यह भी जानकारी हासिल की जाएगी। और उनको बोला था कि आज 5 बजे मिलना, बाकी यही था। बाकी तो आज इन्होंने रोका क्या, आज तो कुछ भी नहीं कर रहा था। आज तो जा रहा था बोलते ऊपर को और इन्होंने यहाँ रोक लिया। अब वेरीफाई करते हैं कैसे है, कहाँ से आया, क्या काम करता है, इसके साथ और कौन कौन है, किस लिए आया था। तो आज वेरीफाई करके उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी।
आपको बता दें कि उक्त व्यक्ति की पहचान हो चुकी है और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। के न्यूज के लिए चैल चौक से संजय ठाकुर की रिपोर्ट। सोमवार को चैल चौक से 2 किलोमीटर दूर करसोग रोड पर चौगान गांव के समीप स्थानीय लोगों ने बाइक चला दी थी। लोगों ने आरोप लगाए थे कि उक्त बाइकर 3-4 दिनों से उनके बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले लोगों ने उसे धर दबोचा। उधर ग्रामीणों ने इस मामले में एसपी मंडी को भी एक ज्ञापन सौंपा और एसपी मंडी के दरबार में हाजिरी भरी। सोमवार को चैल चौक से 2 किलोमीटर करसोग रोड पर चौगान गांव के समीप स्थानीय लोगों ने बाइक चला दी थी। लोगों ने आरोप लगाए थे कि उक्त बाइकर 3-4 दिनों से इस इलाके में घूम रहा था। उनके बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले लोगों ने उसे धर दबोचा। वहीं लोगों ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने खुद ही अपनी बाइक आग के हवाले कर दी थी और आरोप गाँव वालों के ऊपर जड़े हैं, लेकिन पुलिस ने मामला ही उल्टा कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से खफा होकर स्थानीय लोगों ने एसपी मंडी के दरबार में हाजिरी भरी। उसमें कुछ क्रॉस एफआईआर वगैरह का जिक्र था। फिर इन लोगों ने बताया कि जो आदमी पिछले हफ्ते 10 दिनों से यहाँ गांव में घूम रहा था, औरतों के पास जा रहा था, छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसला रहा था, मतलब इस तरह की शिकायतें उसकी पहले भी हमें मिल रही थी। लेकिन इन लोगों ने प्रधान को, हमारी लेडी प्रधान को बताया था, उन्होंने आगे इन्फॉर्म शायद नहीं किया होगा और इस वजह से पिछले कल वो लफड़ा हुआ। तो लोगों ने बताया सुबह कि ये जो है एक सुरेंद्र कुमार है, उसके बच्चे को उठा रहा था। उसको किसी ने देख लिया, बाइक पे बिठा रहा था अपनी, तो जिसने उसको देखा उसने थोड़ा सा शोर मचाया और उसने बच्चे को छोड़ के वहाँ से भाग गया वो। और सुरेंद्र कुमार जो है वो दूसरी साइड से उसी रोड पे आ रहा था। उधर एसपी मंडी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। आज चचोट पंचायत के से प्रतिनिधि मंडल आया था। सोनू लाल बिलासपुर का एक निवासी है, उसके मारपीट के संदर्भ में आए थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा और उसके पश्चात मैंने आईओ जो इस केस में तफ्तीश कर रहा है उसको भी बुलाया, दोनों पक्ष को सुना और उसके पश्चात कल डीएसपी हेडक्वार्टर को मौके पर इस मामले में आगे तस्दीक करने के लिए भेजने के आदेश दिए हैं ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। आपको बता दें कि चैल चौक में उक्त बाइकर 3-4 दिनों से उनके बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। के न्यूज के लिए मंडी से कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक। आप ब्रेक की उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारतीय सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT, टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास।
पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। लोकसभा चुनाव 2014 में होने तय है। चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। दोनों पार्टियां लोगों को रिझाने की कवायद में जुटी हुई है। ऐसे में जहां भाजपा ने देश में सदस्यता अभियान जारी किया है, वहीं कांग्रेस ने भी युवाओं को रिझाने के लिए जागृत युवा उन्नत भारत अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इस अभियान को राज्य में सोलन से आगाज किया। आगाज के मौके राष्ट्रीय ब्रिगेड अध्यक्ष आकाश गोयल भी मौजूद रहे। चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका रहने लगी है और किसी भी दल को जिताने और हराने में युवा ही अहम भूमिका अदा करते हैं। यह बात आज हर राजनीतिक दल जान चुका है। इसलिए चुनाव नज़दीक आते देख राजनीतिक दल युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दल में शामिल करना चाहता है। एक और जहां भाजपा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अभियान के तहत प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सदस्यता ग्रहण कराने के लिए बूथ स्तर पर जुट चुकी है, वहीं कांग्रेस ने जागृत युवा उन्नत भारत अभियान की शुरुआत सोलन से की। इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिगेड के अध्यक्ष आकाश गोयल द्वारा की गई। जिला सोलन के नवनियुक्त राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिगेड जिला अध्यक्ष विक्रम ठाकुर ने कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन पर विश्वास जताया है उस पर वह खरा उतरने की कोशिश करेंगे और उनका लक्ष्य जिला सोलन के अधिक से अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़कर संगठन को मजबूत करना रहेगा। और यह भी कहा कि आज युवा ही एक ऐसी शक्ति है जिसे अगर सही मार्गदर्शन मिले तो वह राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकती है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान आकाश गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है मैं उस पर पूरा खरा उतरने की अपने तहे दिल से कोशिश करूंगा। मेरा पहला लक्ष्य संगठन के साथ जुड़ने के बाद ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ूं, संगठन के साथ जोड़ूं और संगठन को मजबूत करूं। आज के युवाओं को अगर सही मार्गदर्शन, सही गाइडलाइन मिले तो ये हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे देश या किसी भी देश की उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये हमारी भरपूर कोशिश रहेगी, मेरी भरपूर कोशिश रहेगी, संगठन की भरपूर कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने साथ संगठित करें और उनको प्रॉपर मार्गदर्शन दें जो कि आने वाले टाइम में हमारे देश की उन्नति में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। गौर है कि राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिगेड अब हिमाचल में अपने साथ युवाओं को जोड़ेगी और उन्हें समाज के प्रति उनके दायित्व के बारे में जागृत करेगी ताकि एक स्वच्छ और सुदृढ़ समाज के निर्माण में अहम भूमिका अदा कर सके। आकाश गोयल ने युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कवायद सोलन से शुरू की और विक्रम ठाकुर को जिला अध्यक्ष मनोनीत कर जिले की कमान सौंपी। डॉक्टर गोयल ने इस मौके पर कहा कि युवा शक्ति देश का आधार स्तंभ होती है, इसलिए राष्ट्र निर्माण में युवाओं को सक्रिय योगदान देना चाहिए। कांग्रेस ने इसी बात को समझते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जागृत युवा उन्नत भारत नाम से अभियान शुरू किया है, जिसका सोलन से शुभारंभ हो चुका है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। हमीरपुर में डिग्री कॉलेज में नए छात्र के शुरू होते ही कॉलेज में छात्र संगठन भी पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं और अपने अपने तरीके से छात्रों को रिझाने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। वहीं कॉलेज में इन संगठनों द्वारा अपने अपने तरीके से कॉलेज की मांगों को भी उठाया जा रहा है। मंगलवार को SFI ने रूसा के विरोध में जमकर नारेबाजी की और हमीरपुर डिग्री कॉलेज में SFI द्वारा कॉलेज की मांगों को लेकर जहां रोष प्रदर्शन किया, वहीं कॉलेज में चल रही समस्याओं को कॉलेज प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किए जाने से विद्यार्थी को हो रही असुविधा के प्रति भी चिंता जताई। हमीरपुर में डिग्री कॉलेज में SFI द्वारा कॉलेज की मांगों को लेकर जहां रोष प्रदर्शन किया गया, वहीं कॉलेज में चल रही समस्याओं को कॉलेज प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किए जाने से विद्यार्थियों को हो रही असुविधा के प्रति चिंता जताई। SFI के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द समस्याओं का समाधान करने की भी मांग की। SFI के कार्यकर्ता ने बताया कि रूसा नियम के विरोध में SFI द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और इसे वापस करने की मांग की जा रही है और कॉलेज में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए भी कॉलेज प्रशासन द्वारा जल्द हल करने की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि SFI द्वारा कॉलेज की समस्याओं को उठाने के लिए प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। ये चेंज जो बनाई है हमने, ये रूसा के विरोध में है। इसमें जो बच्चों को सेमेस्टर सिस्टम चलाया है, इसमें कई बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही है, उसके लिए कर रहे हैं हम ये जितना भी हमारा
और जो फीस वृद्धि हुई है आज शेड्यूल में, जितने बच्चे थे उनको रूसा के विरुद्ध मतलब एडमिशन नहीं मिली, उनको लेके वो प्राइवेट दे सकते थे पेपर, उसमें भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, उसके लिए कर रहे हैं हम। बाकी कॉलेज की मांगों के लेके हैं, जैसे कि पानी की यहाँ कोई सुविधा नहीं है इसके लिए, और बॉय हॉस्टल है उसका कोई प्रबंध नहीं किया गया, कंप्लीट है मतलब शुरू नहीं किया उन्होंने, इसके लिए कर रहे हैं हम। बाकी रूसा गया मेन तो। एसएफआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एसएफआई द्वारा समय समय पर कॉलेज की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके। कॉलेज में लागू रूसा के विरोध में एसएफआई द्वारा इसे वापस करने की भी मांग की जा रही है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरि फोर्स बोर्डर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. लंबाथाज राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को सरकार के प्रति एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई तीनों संगठनों में खासा रोष देखने को मिला और सरकार के खिलाफ जमकर तीनों संगठनों ने नारेबाजी की। छात्र संगठनों ने आरोप जड़े हैं कि सरकार तबादले तो जल्दी करवाती है लेकिन नियुक्ति करने में विलंब करती है। आपको बता दें कि कॉलेज में राजनीति शास्त्र का प्रवक्ता 2 साल से नहीं है, वहीं हिंदी प्रवक्ता का तबादला करना कहां तक सही है। राजकीय महाविद्यालय लंबाथाज के तमाम एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई संगठनों ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और कहा कि प्रदेश सरकार तबादले तो जल्दी करती है लेकिन प्रति नियुक्ति में भारी विलंब करती है, जिसका उदाहरण है कॉलेज में पिछले 2 साल से अगस्त 2011 से राजनीति शास्त्र का प्रवक्ता है ही नहीं। उस पर रूसा के अंतर्गत छात्रों पर भारी पढ़ाई का बोझ पड़ने वाला है और लगभग 2 महीने के बाद परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसे में हिंदी के प्रवक्ता का तबादला करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्रों का कहना है कि हाल ही में हुए हिंदी प्रवक्ता का तबादला हम सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तबादला जल्द रद्द हो और तुरंत प्रभाव से हिंदी का प्रवक्ता नियुक्त किया जाए, अन्यथा आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। है तो हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के जो हिंदी वाले सर हैं, डाइक सर जी, उनका तबादला रोका जाए। हमारी सरकार से विशेष ये मांग है। हमारे कॉलेज में अभी सेमेस्टर सिस्टम चले हैं तो वो अगले महीने उसके पेपर है, तो सेमेस्टर सिस्टम जो चले हैं उसके पेपर 1 महीने बाद है, तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट कैसे अपने मतलब पढ़ाई कैसे करेंगे। जानते कि तबादले होते रहते हैं, हमारा मतलब ये नहीं, अगले महीने ही हमारे यहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिस्टम चला आज की डेट में, तो सितंबर में उसके एग्जामिनेशन है। तो अगर सर कभी तबादला होता है तो हमारे यहाँ समाज के कॉलेज के विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो पिछड़ जाएंगे, वो उनकी स्टडी वीक हो जाएगी, तो उसमें से हमारा जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो मतलब पीछे हो जाएंगे। तो अभी सभी छात्र शक्ति प्रशासन से निवेदन करती है कि सर का जो हमारे हिंदी वाले सर का जो तबादला है वो रोका। कि ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हिंदी वाले प्रोफेसर वापस नहीं आते।
गौर है कि 2 साल से अगस्त 2011 से राजनीति शास्त्र का प्रवक्ता है ही नहीं। ऐसे में हिंदी प्रवक्ता का तबादला कर छात्रों की पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में संगठनों में सरकार के प्रति रोष लाजमी है। के न्यूज़ के लिए जंजहली से KR कौशल की रिपोर्ट। और रुख सराज घाटी का एक वक्त था। थुनाग, जरोल, जंजहली, लंबा था क्षेत्र लोगों को बेहद आकर्षित लगते थे, लेकिन अब लोग इन्हीं जंगल की वजह से दहशत में जी रहे हैं। और यह दहशत किसी औरों ने नहीं फैलाई और ना ही किसी इंसान ने फैलाई है, बल्कि सराज घाटी के लोग तेंदुए के आतंक से परेशान हैं और दहशत में भी तेंदुए के आतंक से ही है। क्षेत्र के लोगों पर तेंदुए के आतंक का असर इतना पड़ा कि शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। एक रिपोर्ट। इन क्षेत्रों में तेंदुए का आतंक लोगों पर इतना छाया है कि लोग शाम ढलने से पहले ही अपने घरों में दुबक कर रह जाते हैं। पहले लोग देर रात तक बाजार में टहलते हुए पाए जाते थे, लेकिन आजकल शाम होते ही बाजार में सन्नाटा पसर जाता है। व्यापारी वर्ग 6 से 7 बजे ही दुकानें बंद कर अपने घरों की ओर निकल पड़ते हैं। इन दिनों लोगों में इतनी दहशत फैल चुकी है कि लोग नेचुरल कॉल के लिए भी घर से बाहर आने से कतराते हैं। लोगों ने बताया कि अभी भी कई जगह तेंदुए को देखा जा चुका है और देखे जा रहे हैं। से तेंदुए का खौफ हमारे इलाके में हुआ है। दो औरतों पर जानलेवा हमला कर चुका, जो कि मौत के घाट उतार दिए तेंदुओं ने। और उसके बाद हमारे पूरे इलाके में, पूरी सराज घाटी में दहशत का वातावरण है। और हमारा ये जंजहली बाजार लगभग 8-9 बजे तक यहाँ बहुत चहल पहल होती थी है, तो अभी सारा बाजार सुनसान हो चुका है। कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं है। टैक्सी वाले, यहाँ तक कि टैक्सी वाले भी चले गए हैं, क्योंकि खौफ है। इन्होंने गाँव तक जाना है। बच्चे गांव से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलता है तो बच्चे एकदम से अपने घरों में चले जाते हैं। आजकल जहाँ भी देखे तो तेंदुओं का खौफ बना हुआ है पब्लिक में। और जिस स्कूल में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ और जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो उसके कैचमेंट एरिया में पिछले ही 1-2-1.5 महीने पहले 5-6 भेड़ें खा ली थी। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि कुछ अच्छे से अच्छे उपाय किए जाए और कुछ, ताकि इस समस्या से निजात पाई जाए। उधर ASI जीत सिंह ने लोगों से अनुरोध किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को तेंदुआ नजर आता है तो इसकी पुलिस और वन विभाग को जल्द सूचना दी जाए। सराज घाटी के आसपास कई चीजें बंद है। पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ द्वारा 2-3 औरतों के ऊपर प्रहार किए गए हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि स्थानीय लोग जब भी अपने बच्चों को खुद खेतों में, जंगल में जाएं तो सावधानी बरतें। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा शूटर भी बुलाए गए हैं। स्थानीय पुलिस भी इसमें सहयोग दे रही है। यदि स्थानीय लोगों को लगता है कि उनके घर, मकान या जंगल के आसपास ये नरभक्षी तेंदुआ कहीं दिखाई देता है तो तुरंत इसकी सूचना वन विभाग और स्थानीय पुलिस को दें। आखिर क्यों ना हो लोगों में दहशत, जान तो सबको प्यारी होती है। आज भी कई स्थानों पर तेंदुए देखे जा रहे हैं। लोग हैरान है कि यह अचानक तेंदुए की बाढ़ सी कहां से आ गई है। गत दिवस सुनाहा और जरोल के करीब ही तेंदुए ने हमला कर 2 भेड़ों को दिन दिहाड़े अपना निशाना बनाया। वहीं अगर वन विभाग की मानी जाए तो मंडी जिले के करीब 100 गांव तेंदुए के प्रति संवेदनशील है। इसका कारण यह भी है कि अधिकांश गांव घने जंगलों से सटे हुए हैं और पिछले 1 दशक में तेंदुए की जनसंख्या में 18 से 70% तक वृद्धि हुई है। के न्यूज़ के लिए जंजहली से KR कौशल की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।